कमरे के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। चारों तरफ भगदड़ और चीख पुकार की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ हथियार बंद गुंडे इमारत के हर कोने को खंगाल रहे थे। उनमें से एक जोर से चिल्लाया, चलो जल्दी ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं छुपी है। जहां भी छुपी होगी बाहर निकल ही आएगी। इस कमरे में जो लोग बंद हैं ना, उन्हें एक एक करके बाहर निकालो और मारना शुरू करो। वो पुलिस वाली खुद बाहर आ जाएगी। उसकी आवाज में क्रूरता साफ झलक रही थी। अंदर बंद लोग डर से कांप रहे थे। तभी अचानक कमरे के अंदर से एक महिला की तेज आवाज आई, रुको, किसी को हाथ मत लगाना। दरवाजा खुला और बाहर आई एक महिला पुलिस ऑफिसर। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में आग जल रही थी। वो थी एसपी संध्या राठी। उसने अपने हाथ में पकड़ा बैग आगे फेंकते हुए कहा, तुम्हें बैग चाहिए ना, ये लो, लेकिन इन लोगों को कुछ मत करना। गुंडों के चेहरे पर शातिर मुस्कान फैल गई, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सामने खड़ी महिला कोई आम इंसान नहीं थी। अचानक संध्या बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी। कुछ ही सेकंड में दो गुंडे जमीन पर गिर चुके थे, बाकी घबरा गए। इसी बीच दूर से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। गुंडों के चेहरे का रंग उड़ गया। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंच चुकी थी। ऑपरेशन खत्म हो गया था। भीड़ में खड़ी एक छोटी बच्ची दौड़कर संध्या के पास आई और उसे कसकर पकड़ लिया। मम्मा, आप ठीक हो ना? संध्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, मानना पड़ेगा, शेरनी के नाखून अभी कमजोर नहीं हुए। संध्या ने पलट कर देखा। सामने खड़ा था उसका पुराना दोस्त और अब उसका सीनियर ऑफिसर एसएसपी जाकिर। संध्या हल्का सा मुस्कुराई। थैंक यू सर, जाकिर हंसते हुए बोला। सर नहीं, संध्या, मैं अब भी तुम्हारा वही पुराना दोस्त जाकिर हूं। दोनों कुछ पल के लिए पुराने दिनों को याद करने लगे। इसी बीच संध्या का बेटा उत्साह से बोला, मेरी मम्मा सुपर हीरो है। आपने देखा ना कैसे फाइट की इन्होंने? जाकिर ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारी मम्मा सच में सुपर हीरो है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक सच्चाई छुपी थी, जो सिर्फ संध्या जानती थी। लड़ाई खत्म तो हो गई थी, मगर उस फाइट के दौरान उसका शरीर कई बार जवाब देने लगा था, और यही डर धीरे धीरे उसके अंदर घर करने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद अब वो पहले जैसी मजबूत नहीं रही, लेकिन उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसके सामने एक ऐसा मिशन आने वाला है जो सिर्फ उसकी बहादुरी ही नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास की भी परीक्षा लेने वाला था। और उस मिशन का नाम था देश की सुरक्षा। दूसरी तरफ पुष्कर से थोड़ी दूर एक बड़े मैदान में सैकड़ों लोग जमा थे। धूप तेज थी, लेकिन वहां खड़े हर चेहरे पर उम्मीद चमक रही थी। ये सभी लोग एक ही सपना लेकर यहां आए थे, राजपूताना कबड्डी क्लब का हिस्सा बनने का सपना। सुबह से ही मैदान के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। कुछ लोग अपने गांव से कई किलोमीटर दूर से आए थे, तो कुछ शहरों से रात भर का सफर करके पहुंचे थे। हर किसी के हाथ में अखबार की वही कतरन थी, जिसमें एक विज्ञापन छपा था, राजपूताना कबड्डी क्लब नई टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन कर रहा है। लेकिन कई घंटे इंतजार करने के बाद भी गेट नहीं खुला। अचानक गेट पर खड़े गार्ड ने ऊंची आवाज में कहा, सुनिए सब लोग, कैंप कैंसिल हो गया है। इस बार पुरानी टीम ही खेलेगी। आप सब लोग यहां से जा सकते हैं। यहां से निकलने वाली आखिरी बस में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोगों के चेहरे पर निराशा छा गई, कुछ गुस्से में बड़बड़ाने लगे। एक युवक गुस्से में बोला, अरे, अगर पुरानी टीम को ही लेना था तो हमें यहां बुलाया ही क्यों? दूसरा बोला, हम इतने दूर से आए हैं और अब कहते हैं वापस जाओ। किसी ने निराश होकर अपना बैग उठाया और बस स्टैंड की तरफ चल दिया। लेकिन कुछ लोग अब भी वहीं खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि जिद थी। भीड़ में से एक नौजवान आगे आया और जोर से बोला, मैडम से मिले बिना हम यहां से नहीं जाएंगे। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि बाकी लोग भी उसके साथ खड़े हो गए। हाँ, पहले मैडम से बात होगी। गेट के पास खड़ा गार्ड परेशान हो गया। भाई समझो, मैंने जो कहा वही सच है। यहां रुकने से कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद अचानक गेट खुला। भीड़ एकदम शांत हो गई। अंदर से एक महिला बाहर आई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था
और उसकी चाल में एक अलग ही ठहराव। सब लोग उसे देखते ही समझ गए, यही हैं राजपूताना कबड्डी क्लब की मालिक। एक लड़का धीरे से बोला, अरे ये तो अखबार वाली तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर हैं। महिला ने सबकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोली, आप लोगों को बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा और शायद आपको यह भी बताया गया कि कैंप कैंसिल हो गया है। भीड़ में हल्की सी नाराजगी फैल गई। तभी महिला ने आगे कहा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सबकी नजरें अब उसी पर टिक गई थीं। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ये सब एक परीक्षा थी। भीड़ एकदम चौंक गई। मैं देखना चाहती थी कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुश्किल आते ही अपना सपना छोड़कर चले जाते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो आखिरी सांस तक डटे रहते हैं। मैदान में सन्नाटा छा गया। महिला ने एक एक चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, जो लोग बस पकड़कर चले गए, शायद उनके लिए कबड्डी सिर्फ एक मौका थी। फिर उसने सामने खड़े लोगों की तरफ इशारा किया, लेकिन जो लोग अभी भी यहां खड़े हैं, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि उनके लिए कबड्डी सिर्फ खेल नहीं, जुनून है। भीड़ में खड़े लोगों की आंखों में चमक लौट आई। महिला ने ऊंची आवाज में कहा, इसलिए आप सभी को बधाई। कुछ सेकंड के लिए सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें अपनी ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। और फिर, आप सभी का चयन राजपूताना कबड्डी कैंप के लिए हो चुका है। पूरा मैदान खुशी से गूंज उठा। यस, हो गया, हम चुन लिए गए। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे, लेकिन तभी महिला ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। रुको, अभी खुश होने का वक्त नहीं है। भीड़ फिर से शांत हो गई। आप लोगों का सिलेक्शन सिर्फ कैंप के लिए हुआ है। यहां 39 खिलाड़ी हैं, लेकिन मेरी फाइनल टीम में सिर्फ 10 खिलाड़ी होंगे। सबके चेहरे गंभीर हो गए। महिला की आवाज अब और सख्त हो गई थी। अगले 15 दिनों तक आपको हर कसौटी पर परखा जाएगा। ताकत, गति, हिम्मत और सबसे ज्यादा टीम स्पिरिट। फिर उसने साफ शब्दों में कहा, मुझे ऐसे खिलाड़ी नहीं चाहिए जो सिर्फ अपने लिए खेलते हों। मुझे ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो अपनी टीम के लिए लड़ते हों। मैदान में खड़े सभी खिलाड़ियों ने एक साथ जोर से कहा, हम तैयार हैं। महिला मुस्कुराई, गुड, फिर शुरू करते हैं। लेकिन भीड़ में खड़ा एक खिलाड़ी अपने दोस्तों से धीरे से बोला, देखते जाओ, इन 39 लोगों में से सबसे पहला नंबर मेरा ही होगा। उसे क्या पता था कि अगले 15 दिन सिर्फ खेल की परीक्षा नहीं होंगे। यहां बनने वाली थी नई दोस्तियां, नई दुश्मनियां और कुछ ऐसे राज खुलने वाले थे जो कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाले थे। और इन्हीं सब के बीच, कहीं दूर, एक और कहानी शुरू हो रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें दांव पर सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा लगने वाली थी।